हेलो फ्रेंड्स, हम आज के टॉपिक में डिस्कस करेंगे किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ के दो लॉ थे, केसीएल और केवीएल, उनको हम आज डिस्कस करेंगे। और अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आती है, हमारा वीडियो अच्छा लगता है, तो हमारी वीडियो को लाइक करें और जितना ज़्यादा पॉसिबल हो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे मेरा जब भी कोई नया वीडियो आएगा तो वो आपके पास पहुँच जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक, किरचॉफ्स लॉ, केसीएल एंड केवीएल। किरचॉफ के दो लॉ थे, एक फर्स्ट लॉ था केसीएल किरचॉफ करंट लॉ और दूसरा था किरचॉफ वोल्टेज लॉ। किरचॉफ करंट लॉ ये कहता है कि algebraic sum of all the currents entering a leaf and node and a node must be equal to 0। अगर कोई एक नोड है उस पर जितने करंट एंटर कर रहे हैं और जितने करंट उस पर लीव कर रहे हैं, यानी कि जितने करंट अंदर आ रहे हैं जितने करंट बाहर आ रहे हैं, सबका जो सम है इक्वल टू किसके होना चाहिए, जीरो का। यानी कि करंट एग्जिस्टिंग और करंट एंटरिंग इक्वल टू जीरो, यानी कि जितने करंट अंदर आ रहे हैं उतने ही करंट बाहर जाएंगे। ये आइडिया इज नॉन एज आइडियली नॉन एज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। इस किरचॉफ करंट लॉ को हम कंजर्वेशन ऑफ चार्ज भी बोलते हैं। ठीक, ये अक्सर पूछ लिया जाता है, विच लॉ इज नॉन एज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो केसीएल है जो किरचॉफ करंट लॉ, ये है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। किरचॉफ करंट लॉ इसे हम इस तरह से भी बोल सकते हैं, दूसरे शब्दों में मेन जो है वो सबसे सिंपल जो वर्ड्स हैं वो यही है, अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट्स एंटरिंग एंड लीविंग ए नोड इज इक्वल टू जीरो। इसे इस तरह से भी बोल सकते हैं कि टोटल करंट और चेंज एंटरिंग ए जंक्शन और नोड एग्जैक्टली इक्वल टू द चार्ज लीविंग द नोड एज इट हैज नो अदर प्लेस टू गो एक्सेप्ट टू लीव एज नो चार्ज इज लॉस्ट विद इन द नोड। यानी मतलब जितने भी करंट एंटर हो रहे हैं एक नोड पे उतने ही करंट एग्जिट कर रहे हैं, जितने भी करंट एंटर करेंगे उतने ही एग्जिट करेंगे। इसको हम इस डायग्राम से समझते हैं। देखो इस ये नोड है हमारी, इस पे कौन कौन से, आप देखो I1 I2 I3 की ये कैसे एंटरिंग करें, इनकी डायरेक्शन देखो अंदर है, अंदर की तरफ है सबकी I1 I2 I3। तो ये कैसे एंटरिंग करंट है, ये अंदर जा रहे हैं। इसके बाद I4 I5 ये कैसे हैं, आउटगोइंग करंट, ये करंट बाहर जा रहे हैं। तो इनका सबका जब सम लोग एल्जेब्रिक सम, एल्जेब्रिक सम का मतलब क्या, आपको प्लस या माइनस भी कंसीडर करना पड़ेगा। तो इनका एल्जेब्रिक सम क्या होगा, जीरो। अब हाँ, आपकी मर्जी, आप कोई भी डायरेक्शन मान सकते हो। हमने इनकमिंग करंट जो अंदर आने वाले करंट है इनको हमने माना पॉजिटिव और जो बाहर जा रहे हैं वो निगेटिव। तो पॉजिटिव I1 I2 I3 अंदर जा रहे हैं, तुमने लिखा प्लस का I1 प्लस का I2 प्लस का I3, और I4 और I5 हमारे क्या बाहर जा रहे हैं, तो माइनस का I4 माइनस का I5 इक्वल टू जीरो। तो ये क्या हुआ, किरचॉफ करंट लॉ। किरचॉफ करंट लॉ ने ये क्या कहा, किसी भी नोड पे जितने भी करंट अंदर आ रहे हैं उतने ही करंट बाहर जाएंगे। सम ऑफ इनकमिंग करंट इज इक्वल टू सम ऑफ आउटगोइंग करंट। ये I1 I2 प्लस I3 इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, I4 प्लस I5। यही हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये द करंट एंटरिंग द नोड I1 I2 I3 आर ऑल पॉजिटिव इन वैल्यू एंड द two current leaving the node I4 and I5 are negative in the value, then this mean we have can also write the equation as I1 plus I2 plus I3 minus I4 माइनस का I5, क्योंकि I5 I4 और I5 आउटगोइंग करंट है। अब ये हमारा किरचॉफ करंट लॉ था। अब जिस तरह किरचॉफ करंट लॉ हमने क्या करंट के लिए बताया, किसके लिए, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के लिए। इसी तरह हमारा किरचॉफ वोल्टेज लॉ, ये सेकंड लॉ है किरचॉफ का। ये कहता है अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द वोल्टेज। हमने वहाँ पे कहता है अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट्स, ठीक, यहाँ पे अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द वोल्टेज विद इन द लूप मस्ट बी इक्वल टू जीरो। एक लूप के अंदर जितने भी वोल्टेज है उनका जो अलजेब्रिक सम होगा वो क्या होगा, जीरो होना चाहिए। और किरचॉफ करंट लॉ में हमने क्या कहा था, एक नोड पे जितने भी करंट आ रहे हैं, इनकमिंग या जा रहे हैं, इनकमिंग और आउटगोइंग करंट, सबका जो सम होगा, एल्जेब्रिक सम होगा, जीरो होगा। और इसमें हमने क्या कहा, वोल्टेज लॉ में एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल वोल्टेज विद इन द लूप मस्ट बी इक्वल टू जीरो। इसे हम कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कई बार। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कौन सा है, केसीएल, और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कौन सा है, KVL, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। In any closed loop network, the total voltage around the loop is equal to the sum of all the voltage drop within the same loop। एक लूप के अंदर जितने भी वोल्टेज ड्रॉप हुए उनके सबके सम के बराबर, विच इज आल्सो इक्वल टू जीरो। जे सबके सबका आप सम निकालोगे, एल्जेब्रिक सम। ठीक, ये बात एल्जेब्रिक वर्ड याद रखना, क्योंकि साइन भी कंसीडर करना है। एल्जेब्रिक सम क्या होगा, जीरो। ये एक एग्जाम्पल से हमने यहाँ पे बताया हुआ है। ये देखो वोल्टेज, ये इसमें 4 रजिस्टर लगी हुई है, हमारा एक लूप है, क्लोज लूप है। अब देखो यहाँ से आप कहीं से भी चल सकते हो, जैसे हमने यहाँ से ए से स्टार्ट किया चलना, तो ए से बी वोल्टेज अक्रॉस ए बी, बी ए बी, बी से सी वोल्टेज अक्रॉस बी सी, सी से डी, बी सी डी, सी से डी के क्या वोल्टेज है, बी सी डी, डी से ए क्या वोल्टेज, यानी कि पूरा लूप हमारा क्या हो गया, क्लोज लूप।
ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ए। अब इनका जो सबका जो वोल्टेज का सम होगा वो क्या होगा, जीरो होगा, फाइनली क्या होगा, जीरो। ये क्या कहता है, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। किरचॉफ करंट लॉ का क्या कहता था, नोड पे जो सब करंट होगा सबका सम एल्जेब्रिक सम जीरो होगा। वोल्टेज लॉ कहता है एक लूप में जितने भी वोल्टेज होंगे उनका एल्जेब्रिक सम जीरो होगा। किरचॉफ वोल्टेज लॉ में यही लिखा हुआ है, स्टार्टिंग एट एनी पॉइंट इन द लूप कंटिन्यू इन द, आप किसी भी पॉइंट पे स्टार्ट कर सकते हो और पूरे लूप में कंटिन्यू करो, बैक पे उसी जगह पे आप अगर आ जाओगे, डायरेक्शन ऑफ कंसीडरिंग डायरेक्शन को कंसीडर करके या पॉजिटिव और नेगेटिव, रिटर्निंग बैक टू द सेम स्टार्टिंग पॉइंट। डायरेक्शन आप अपने हिसाब से ले सकते हो, लेकिन जो डायरेक्शन लोगे पूरे सर्किट में आपको वही डायरेक्शन रखनी होगी। आप एंटरिंग करंट को आप जहाँ से एंटर करो आपने वहाँ से पॉजिटिव लेना स्टार्ट किया तो बाकी सबको पॉजिटिव लोगे, ठीक। अगर नेगेटिव लेना स्टार्ट किया तो नेगेटिव लोगे, फिर अगर उसके कोई अपोजिट आता है तो उसकी डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी। इट इज इंपॉर्टेंट टू मेंटेन द सेम डायरेक्शन आइदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज और द फाइनल वोल्टेज सम विल नॉट बी इक्वल टू जीरो। वी कैन यूज किरचॉफ वोल्टेज लॉ व्हेन एनालाइजिंग सीरीज सर्किट। केसीएल को हम जनरली पैरेलल सर्किट जब यूज करते हैं उसमें यूज करते हैं, केवीएल को सीरीज सर्किट में। इनकी इन लॉज की कुछ लिमिटेशंस भी हैं। केसीएल क्योंकि ये हाई फ्रीक्वेंसी के लिए एप्लीकेबल नहीं होते। केसीएल इज एप्लीकेबल ऑन द अजम्पशन दैट करंट फ्लोज ओनली इन कंडक्टर वायर, जो हमारा करंट है केवल कंडक्टर ऑफ वायर में फ्लो कर रहा है। वाइल इन हाई फ्रीक्वेंसी सर्किट जहाँ पे पैरासिटिक कैपेसिटेंस कैन नो लॉन्गर बी इग्नोर्ड, ये जो हमारे कंडक्टर वायर होते हैं इनमें क्या जो पैरासिटिक कैपेसिटेंस होती है हाई फ्रीक्वेंसी पे आती है कैपेसिटेंस, इसको हम इग्नोर कर देते हैं, लेकिन जब हाई फ्रीक्वेंसी पे हम काम करते हैं तो हम इनको इग्नोर नहीं कर सकते। In such cases, current can flow in an open circuit because in these cases conductor and wire are acting as transmission line। तो उसमें क्या होगा, करंट हमारे ओपन सर्किट में भी फ्लो होगा क्योंकि उस हाई फ्रीक्वेंसी पे कंडक्टर और वायर हमारे कैसे ट्रांसमिशन लाइन की तरह एक्ट करेंगे। केपीएल को हम तब अप्लाई कर सकते हैं जब हम ये अजम्पशन मान के चलते हैं देयर इज नो फ्लक्चुएटिंग मैग्नेटिक फील्ड लिंक्ड इन द क्लोज लूप। क्लोज लूप में कोई मैग्नेटिक फ्लक्चुएटिंग मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, तब हम किरचॉफ लॉ को अप्लाई कर सकते हैं। अब ये देखो एग्जांपल, इससे आप समझना। राइट केसीएल ऑन नोड ए एंड फाइंड आउट आई टी, यानी कि टोटल करंट, ये वाली फाइंड करना है। अगर यहाँ पे ये नहीं लिखा होता केसीएल ऑन नोड ए तो भी कोई बात नहीं थी, क्योंकि हमें आई टी निकालना है तो हमें ए पे ही केसीएल लगानी पड़ेगी। तो यहाँ पे देखो नोड ए पे क्या है, आई टी करंट क्या बाहर जा रहा है, बाहर जा रहा है, और आई वन, ये आई वन के अंदर आ रहा है, आई टू बाहर जा रहा है, ये आई वन अंदर आ रहा है, आई टू बाहर जा रहा है, आई थ्री ये भी अंदर आ रहा है। तो अंदर कौन कौन से, आई वन और आई थ्री, और बाहर कौन कौन से जा रहे हैं, आई टी और आई टू। तो आई वन प्लस आई थ्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई टी प्लस आई टू। अगर आपको या तो इक्वल करके लिख लो या सबका सम जीरो करके लिख दो, तो जीरो करके लिखोगे तो क्या होगा, आई टी बाहर जाने को वाले करंट को आप माइनस में ले लो, तो माइनस का आई टी माइनस का आई टू प्लस का आई वन और प्लस का आई थ्री, यही लिखा हुआ है, माइनस का आई टी माइनस का आई टू प्लस का आई वन और प्लस का आई थ्री, यानी कि आई टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई वन माइनस का आई टू प्लस आई थ्री। सो एन एप्लीकेशन ऑफ ए केसीएल इज टू कंबाइन करंट। अब आपने यहाँ पे ये देखो, इस केसीएल से हमने क्या किया, ये जो हमारा पूरा सर्किट था इसको हमने सिर्फ एक सोर्स में कन्वर्ट कर लिया, टोटल करंट आई टी निकाल लिया, आई वन माइनस आई टू। तो इसकी केसीएल की आप ये भी कह सकते हो कि एप्लीकेशन ये भी है कि करंट सोर्स को पैरेलल में हम कंबाइन करके एक सिंगल सोर्स के इक्विवेलेंट रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक। अब देखो केवीएल, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। किरचॉफ वोल्टेज लॉ किस पे लगा, वो एक नोड पे लगता था, पर्टिकुलर नोड पे जितने करंट आते थे या बाहर जाते थे उनका सम जीरो होता था। अब ये एक लूप में होगा, तो आप कहीं से भी चलना स्टार्ट कर दो। मान लो आपने V1 से स्टार्ट किया, तो पहले यहाँ पे देखो क्या माइनस साइन है, तो माइनस का V1, प्लस का V2, प्लस का V3, माइनस का माइनस है, माइनस का V4, प्लस का V5 इक्वल टू क्या हो गया, जीरो। यानी कि प्लस के एक साइड लिख दो, माइनस के एक साइड, तो V1 प्लस V4 इक्वल टू क्या हो, V2 प्लस V3 प्लस V5। देखो क्वेश्चन, फाइंड आउट V1 एंड V2 यूजिंग KVL। KVL का यूज करके आपको V1 और V2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आप कहीं से भी चलना स्टार्ट कर दो जहाँ से आपका मन हो। -20 से हमने मान लो यहाँ से चलना स्टार्ट किया, तो ये क्या है -20, प्लस का माइनस का पहले माइनस मिला, -20 प्लस का B1 क्या लिख दिया हमने, माइनस का 20 प्लस का B1 प्लस का V2 इक्वल टू क्या हो गया, जीरो। यानी कि B1 प्लस V2 इक्वल टू क्या हो गया, 20, ये माइनस 20 उधर जाएगा तो 20, V1 प्लस V2 इक्वल टू क्या हो गया, 20। ये देखो
-20 प्लस V1 प्लस V2 इक्वल टू 0, ये हमारी पहली इक्वेशन हो गई। अब V1 इक्वल टू V इक्वल टू क्या होता है IR, इसमें आई करंट फ्लो रजिस्टर में देखो आई करंट फ्लो हो रहा है, 2 एम्पियर का वो लगा हुआ है रजिस्टर, तो V इक्वल टू क्या हो जाए IR, V1 इक्वल टू क्या हो जाए I इंटू 2, R क्या है 2, V2 इक्वल टू क्या हो जाए I इंटू 3, R क्योंकि सीरीज में करंट तो सेम होगा, I की वैल्यू सेम होगी, तो देखो इधर V1 इक्वल टू 2I, V2 इक्वल टू 3I, एक सेकंड, हाँ V1 इक्वल टू 2I, V2 इक्वल टू 3I, इनकी वैल्यू हमने रख दी -20, V1 की वैल्यू क्या है 2I, V2 की 3I, तो कितना हो गया 5I इक्वल टू 20, यानी कि I की वैल्यू हमारी निकल आई 4 एम्पियर। V1 की बात है क्या था 2I, तो I हमें पता चल गई, I की वैल्यू रख दी 2 इंटू 4 कितना हो गया 8 वोल्ट, V2 इक्वल टू 3, I हमें पता था कितना 4 एम्पियर, 3 इंटू 4 कितना हो गया 12 वोल्ट, यानी कि हमें V1 और V2 दोनों की वैल्यू पता चल गई। मेन इसमें क्या था, आपको बस ये इक्वेशन लिखनी आनी चाहिए कि सम ऑफ द लूप इन ए लूप ऑल्सो अलजेब्रिक सम ऑफ वोल्टेज ड्रॉप इज इक्वल टू 0, यानी कि प्लस का V प्लस मिला है, प्लस का V1 माइनस, ठीक है, एक ही साइन लेके चलिए आपको जो मिल रहा है, ठीक, कंफ्यूज मत होइए। अब ये क्वेश्चन है, इसका आपको मैं जवाब कमेंट बॉक्स में देना है सबको, ठीक, प्लस का यहाँ से देखो, अब ये हम नहीं बताएंगे कि सेम क्वेश्चन है जैसा ये क्वेश्चन है था, सेम क्वेश्चन है यही, बस हमने इसमें एक काम किया है, हमने इसका V2S की डायरेक्शन चेंज कर दी, यहाँ पे प्लस माइनस था, हमने वहाँ पे क्या माइनस प्लस कर दिया, तो बस आपको इसमें V2 की डायरेक्शन चेंज की है, माइनस प्लस का V2। अब आप इसका KVL लिखिए, जो वोल्टेज ना वो सम ऑफ ऑल वोल्टेज 0, सेम क्वेश्चन है जो हमने पीछे कराया, बस यहाँ पे V2 की डायरेक्शन चेंज है, वहाँ पे हमने प्लस माइनस था, यहाँ पे हमने क्या कर दिया माइनस प्लस। इसका आंसर निकाल के सब लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब, जितना ज़्यादा शेयर हो, आपके जो भी दोस्त हों, आपके जितने भी कॉन्टैक्ट हों अपने मोबाइल में, आप सबको शेयर कीजिए, जितना ज़्यादा आप शेयर कर सकते हैं। थैंक यू, और पढ़ते रहिए, अपने सपनों को ज़िंदा रखिए।